आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के सहकारिता मंत्री श्रीमान जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, अध्यक्ष आईडीए डॉक्टर आर.एस. सोढ़ी जी, श्री मिनेश शाह, एनडीडीबी के अध्यक्ष महोदय, आईडीएफ के अध्यक्ष श्री पियर क्रिस्टोनो ब्राजले, श्री राजेश कुमार सिंह जी, एमडी आईडीएफ मिस कोरोलिन एमोन, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए देश भर से डेयरी के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों और मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आज यहां पर इंडियन डेयरी एसोसिएशन के 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन एवं एक्सपो में आप सभी को मिलकर मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। मित्रों, आज मैं एक बात आप सभी को कहना चाहता हूं कि दुनिया के लिए डेयरी एक व्यापार का साधन है, एक व्यापार का जरिया है, परंतु भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश में, जहां पर ढेर सारे लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, हमारे लिए, भारत के लिए डेयरी एक सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं है, व्यापार का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन का जरिया तो है ही है, परंतु साथ में रोजगारी का भी जरिया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक विकल्प है। इसके साथ पोषण की समस्याओं के निवारण का समाधान भी डेयरी उद्योग में ही लगा है और महिला एम्पावरमेंट की सारी संभावनाओं को भी डेयरी के माध्यम से ही एक्सप्लोर किया जा सकता है। भारत के आजादी से अब तक के डेयरी उद्योग के विकास को अगर ध्यान से देखें तो ये सारे पहलुओं को हमारी डेयरी सेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से देश के विकास के साथ जोड़ने के लिए काम किया है और इसमें मैं सहकारिता मंत्री के नाते गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसमें हमारी कोऑपरेटिव डेयरियों का योगदान बहुत बड़ा है, जिन्होंने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया है। कोऑपरेटिव डेयरी ने देश की गरीब कृषक महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का एक यशस्वी रास्ता प्रशस्त किया है और आज मैं इतना कह सकता हूं कि आजादी के 75वें वर्ष में मोदी जी ने सहकार से समृद्धि मंत्र को सिद्ध करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम किया है और मुझे देश का पहला सहकारिता मंत्री बनने का गौरव दिया है। मैं इसलिए डेयरी क्षेत्र से जुड़े लाखों करोड़ों किसानों की ओर से और विशेषकर हमारी मातृशक्ति जो बहनें हैं उनकी ओर से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इंडियन डेयरी एसोसिएशन की स्थापना 1948 में आजादी के तुरंत बाद हुई और आज हम 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन के इस कगार पर खड़े हैं। डेयरी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें आईडीए का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे सामने इस डेयरी सम्मेलन में, डेयरी उद्योग सम्मेलन में 3 कैटेगरी रखी गई हैं। किसानों के लिए कुछ डेडिकेटेड सेशंस रखे हैं, टेक्निकल सेशंस रखे हैं, इंडस्ट्री के सेशन रखे हैं और कुल मिलाकर भारत के डेयरी क्षेत्र को विश्व में
सबसे मजबूत डेयरी क्षेत्र बनाने के लिए सर्वांगीण चर्चा करने का यहाँ पर एक प्रयास हुआ है। मैं श्री सोढी को ये सफल आयोजन के लिए मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे डेयरी क्षेत्र का, पशुपालन क्षेत्र का, हमारे इतने विशाल जीडीपी में 4.5% योगदान है और कृषि जीडीपी में डेयरी क्षेत्र का योगदान 24%। विश्व में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में अगर डेयरी क्षेत्र का योगदान कहीं पर भी है जीडीपी का, तो भारत में है, और वो 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योगदान हमारे डेयरी क्षेत्र का है। इस प्रकार से डेयरी हमारे अर्थव्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा बनी है और रोजगारी के सृजन की जो मैंने बात करी उसको आंकड़े में बताए तो 9 करोड़ ग्रामीण परिवार आज सीधे डेयरी के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, अपनी आजीविका इससे प्राप्त करते हैं। दुनिया में किसी को एक कल्पना नहीं होती, दुनिया के कई देशों की आबादी भी 9 करोड़ नहीं है, और 9 करोड़ परिवार का मतलब होता है 45 करोड़ लोग इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं। और विशेष कर सीमांत किसान जिनके पास बहुत कम जमीन है या तो भूमि ही नहीं है, और मातृशक्ति महिलाएं, ये दोनों के लिए ये डेयरी सेक्टर एक आशीर्वाद रूप बना हुआ सेक्टर है। पिछले एक दशक में 6.6% की वार्षिक वृद्धि दर से हमारे डेयरी सेक्टर ने वृद्धि की है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है। हम एनडीडीबी को साथ में लेकर सहकारिता मंत्रालय और हमारा पशुपालन विभाग भारत सरकार का रूपाला जी के नेतृत्व में इस देश में 2 लाख पंचायतों में ग्रामीण डेयरी की स्थापना करेगा। तब ये वृद्धि दर 6.6% से बढ़कर 13.80% तक पहुंचेगा। तब हमारे डेयरी सेक्टर में काफी पीक देखने को मिलेगा। हमारी दूध प्रोसेसिंग की क्षमता लगभग 126 मिलियन लीटर प्रतिदिन है और दुनिया के कुल सभी देशों में सबसे ज्यादा दूध अगर कोई देश प्रोसेस करता है तो भारत करता है। हमारा जो दूध उत्पादन होता है इसका 22% हम प्रोसेस करते हैं, और ये सभी हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट और डेयरी क्षेत्र को समर्पित है। क्योंकि जितना दूध प्रोसेस होकर मार्केट में जाता है, विश्व के बाजारों में जाता है, इतनी ही किसान की आय बढ़ती है। और मित्रों, डेयरी उत्पादकों के निर्यात में भी मिल्क पाउडर, मक्खन और घी जैसे उत्पाद में महत्वपूर्ण निर्णायक ये डेयरी सेक्टर बना है, और लगभग बहुत बड़ी इसमें अपार संभावनाएं मैं देख रहा हूं। हमने एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी निर्यात के लिए बनाई है, उसको और ये 2 लाख डेयरी के यूनियनों को जिस दिन इसका जुड़ाव समाप्त होगा, हमारा निर्यात कम से कम 5 गुना होने की संभावना है। मित्रों, आज गीर, साहिवाल और लाल सिंधी जैसी हमारी नस्ल दुनिया में प्रसिद्ध हुई है, और ये नस्ल सुधार का काम भी डेयरी सेक्टर ही अभिभावक बनकर कर रहा है। विश्व के डेयरी के परिदृश्य को देखें तो 1970 में भारत एक दूध की कमी वाला देश था। 22 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन था, करीब 6 करोड़ लीटर प्रतिदिन। और आज 2022 का आंकड़ा ले तो 6 करोड़ लीटर प्रतिदिन से बढ़कर
58 करोड़ लीटर तक पहुंचने का काम ये डेयरी सेक्टर ने किया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 70 से लेकर 22 में भारत की जनसंख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। हमारा दूध उत्पादन 4 गुना आबादी बढ़ी है और दूध उत्पादन 10 गुना से ज्यादा बढ़ाने का काम हमारे डेयरी सेक्टर ने किया है। 1970 में प्रति व्यक्ति दूध का खपत हमारे देश में 107 ग्राम सिर्फ था और आज 427 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध का खपत होता है और दुनिया का एवरेज कंजम्पशन 322 ग्राम है। उससे हम आगे बढ़ चुके। मैं इसलिए बताता हूं कि जो चमत्कार 70 से 22 तक के इतने अल्पकाल खंड में हुए हैं, वो मेरे सामने जो बैठे हैं डेयरी चलाने वाले मेरे भाई बहन बैठे हैं, उन सभी को समर्पित है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आप लोगों के विकास के लिए, डेयरी सेक्टर के विकास के लिए कोई भी संभावना को व्यर्थ नहीं जाने देगी। सभी प्रकार के प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, जिससे हम न केवल बड़े उत्पादक तो बन ही चुके विश्व में सबसे बड़े निर्यातक बनकर उभरे। मित्रों, आज मैं श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड को भी जरूर याद करना चाहूंगा। अगर ऑपरेशन फ्लड शुरू ने किया होता तो दूध के मामले में भारत कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बनता, मगर अब जरूरत है श्वेत क्रांति 2 की और इस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। डेयरी क्षेत्र में सहकारिता का मॉडल, जैसा मैंने आगे बताया, आय, पोषण, पशुधन की सुनिश्चितता, मानव हित का सुरक्षा, रोजगारी और महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ये सारे डायमेंशन को छूते हुए पूरी व्यवस्था में से किसान और उपभोक्ता के बीच में से बिचौलियों को समाप्त कर सबसे ज्यादा मुनाफा किसान के पास पहुंचे, इस प्रकार की एक कोऑपरेटिव व्यवस्था है। मित्रों, मैं आज आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि डेयरी क्षेत्र में कोऑपरेटिव का मॉडल जो अच्छा मॉडल बना है, इसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं आज अमूल की सफलता का भी जिक्र करना चाहता हूं। अमूल का 2021 का ग्रुप टर्नओवर 53,000 करोड़ है। 36 लाख किसान परिवार अमूल परिवार के साथ जुड़े हैं। 18,500 ग्रामीण डेयरिया और 18 जिला कक्षा के दूध संघ मिलकर ये चमत्कार किया है और 87 मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोसेसिंग प्लांट भी बनाया है और आज दूध के उत्पादन में भारत का हिस्सा 21% हुआ है। इसमें अमूल मॉडल का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ मदर डेयरी, विजय, सांची, वेरका, वीटा, सुधा, पराग, नंदिनी, हमारी कई ब्रांड ने न केवल देश विश्व में नाम अर्जित करा है और लगभग 27 संस्थाएं ऐसी बन चुकी है जो विश्व के व्यापार को कंट्रीब्यूट करती है। हमें इसको आगे बढ़ाना है। डेयरी क्षेत्र का 360 डिग्री विकास हो, इसके लिए देश के सहकारिता मंत्री के नाते मैं आप लोगों को पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस डेयरी क्षेत्र का 360 डिग्री विकास करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। मित्रों, समय ये नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादक बनकर हम संतोष माने। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये 2 लाख नई प्राथमिक दूध उत्पादक समितियां बन जाती है तो आने वाले दिनों में दुनिया का 33% दूध का उत्पादन भारत में होने की संभावना है। हमें इसको एक्सप्लोर करना है
और इसलिए हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और कोऑपरेटिव मूवमेंट ये साथ में रहकर काम करें। भूपेंद्र भाई ने बताया कि मास प्रोडक्शन को बरकरार रखते हुए प्रोडक्शन बाय मार्सिस का मंत्र भी हमने जमीन पर उतारना है और इसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। आज यहां आने से पहले मैं कुछ पेवेलियन में डेयरी के साधनों के उत्पादन करने वाले कंपनियों के स्टोर में गया। मुझे एक बात का बड़ा संतोष हुआ है कि मोदी जी जिस बात का आग्रह रखते हैं, हर क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भर होना चाहिए। डेयरी के क्षेत्र में मिल्क प्रोसेसिंग के सभी साधनों के बारे में भी आज भारत की आत्मनिर्भरता मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने इतनी अच्छी भारतीय कंपनियों के स्टोर देखे जो दुनिया में अपने व्यापार का विस्तार कर सके। जितने भी उत्पादक कंपनियां आई हैं, उसको भी मैं अपील करना चाहता हूं, आप सिर्फ भारत के बाजार को केंद्रित न रहें। विश्व का बाजार आपके लिए खुला है। अगर भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूध का उत्पादक है, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध के प्रसंस्करण के साधनों का भी, प्रोसेसिंग के साधनों का भी उत्पादक बन सकता है। इस दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, 2033-34 तक प्रति वर्ष लगभग 330 MMT दूध का उत्पादन करके विश्व के 33% दूध का उत्पादन भारत करे, ये लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं आज इस मंच से डेयरी के उद्योग के विकास में छोटे से छोटी किसान महिला से लेकर दूध संघ को चलाने वाले सभी हमारे कोऑपरेटिव लीडर्स, टेक्नोक्रेट्स और मैनेजमेंट के लोग, सभी को भारत सरकार की ओर से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में दूध उत्पादन और दूध प्रोडक्ट के उत्पादनों में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। वो दिन दूर नहीं है। मेरी आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।